गाइस, वेलकम टू एक्सेलेंस फैमिली। माय नेम इज़ प्रार्थना एंड आज के इस लेसन में आप ये सीखोगे कि बाय और विद के क्या क्या यूजेस होते हैं। तो आइए गाइस, बढ़ते हैं हमारे वीडियो की शुरुआत की ओर और सीखते हैं कि बाय और विद के क्या क्या इस्तेमाल होते हैं इन इंग्लिश ग्रामर में। ओके, तो सबसे गाइस सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बाय के इस्तेमाल को, कि बाय का इस्तेमाल हम कैसे और कहाँ कहाँ पे करते हैं। देखिए, बाय का सबसे पहले तो मीनिंग जान लेना थोड़ा ज़रूरी है कि बाय को इंग्लिश ग्रामर में अपन कैसे कैसे इंडिकेट करते हैं। तो बाय को सबसे पहले गाइज हम लोग एक तो करते हैं एक प्रीपोजिशन के तौर पर। जैसे आप जानते हो कि बाय एक प्रीपोजिशन होता है, वैसे ही बाय एक कॉमन वर्ड भी होता है। देन समटाइम्स यूज्ड एडवर्ब्स, कुछ टाइम पर बाय एक एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि ये तो बाय के थोड़े बहुत यूजेस थे, जैसे कि बाय एक प्रीपोजिशन होता है, बाय एक कॉमन वर्ड भी होता है एंड कभी कभी बाय एक एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे, कुछ जैसे इसकी एक स्टेप्स, कुछ इसके कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको समझेंगे सो दैट आप बाय के यूजेस को अच्छे से क्लियर कर लोगे। तो गाइस, सबसे पहला इस्तेमाल है बाय का कॉमन यूज। बाय का एक कॉमन यूज होता है। कैसे? सबसे पहले बाय को हम गाइस इस्तेमाल करते हैं प्लेस को बताने के सेंस में। बाय प्लस प्लेस, जैसे कि इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं वो हम सीखने वाले हैं, कि जैसे वेरी क्लोज, एट द साइड ऑफ या शो लोकेशन। मतलब प्लेस तो हम बताते हैं जैसे कि वेरी क्लोज वाले प्लेस के सेंस में, या फिर एट द साइड ऑफ, ओके, या फिर शो लोकेशंस। अब कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कैरी करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव अ लुक, कि द कार इज बाय अ गार्डन। कार जो है वो गार्डन के साइड में है, मतलब यहाँ पर एट द साइड ऑफ वाला सेंस है। सेकेंड देख सकते हो यहाँ पर, वी अराइव बाय एन एयरपोर्ट। हम कहाँ पर है अपनी, यहाँ पर भी हम क्या बता रहे हैं कि हम वी अराइव, हम पहुँचे बाय एन एयरपोर्ट। कहाँ पे? एक एयरपोर्ट में। गाइस, मैंने आपसे पहले ये भी कहा था कि प्रीपोजिशन को हम लोग हिंदी टू इंग्लिश करके नहीं चलेंगे, वरना हमारे प्रीपोजिशंस गाइस गलत हो जाते हैं। तो हमें हमारे एग्जाम्स में या फिर जो भी हम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की जो हम तैयारी करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे प्रीपोजिशंस का एरर वगैरह पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, हिंदी टू इंग्लिश से नहीं चलना है, आपको कॉन्सेप्ट देखना है। कॉन्सेप्ट ये था कि वी अराइव बाय एन एयरपोर्ट। सिंपल से इसका मीनिंग है कि हम यहाँ किसी लोकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बाय आया है। फर्स्ट वाले में ऐसे हुआ है कि द कार इज बाय अ गार्डन। यहाँ पे सेकेंड इस्तेमाल एट द साइड ऑफ यूज हुआ है, कि हमने बोला है कि द कार इज बाय अ गार्डन। कार जो है गार्डन के पास है। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा उसका मीनिंग होता है हिंदी से। बट आपको पता है क्या, हम हिंदी से नहीं चलने वाले हैं, हमें डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये तो हमारा पहला यूज़ था, कॉमन यूज़ था। सेकेंड हम बात करेंगे टू डिस्क्राइब ट्रैवल। यानी गाइस, जब हम लोग अपने ट्रैवल को बताते हैं कि हम यात्रा करते हैं किसी भी व्हीकल के थ्रू, किसी भी साधन के थ्रू, तब हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कोई भी जर्नी कर रहे हैं, जैसे ट्रेन से कर सकते हैं, बोट से आप लोग कर सकते हो, या फिर प्लेन हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर प्लेन है। कार से आप कर सकते हो, टैक्सी से कर सकते हो, बाइक से कर सकते हो, ETC जो भी व्हीकल आपके पास होता है, जो भी साधन होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कैरी करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि आई वेंट टू दिल्ली बाय टैक्सी। मैं गई किसके थ्रू? पहले तो मैं कहाँ गई? दिल्ली गई। तो मेरा प्लेस चेंज हुआ, तो टू प्रीपोजिशन हमने सीखा हुआ है। फिर एक और प्रीपोजिशन लगा है बाय टैक्सी के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन जो सेकेंड है इस्तेमाल हो गया। अब आपको इतना भी पता है कि प्रीपोजिशन कब आता है? जब लास्ट में एक नाउन हो। जैसे टैक्सी एक नाउन हो गया, दिल्ली एक नाउन हो गया, तो इनके पहले हम लोगों ने प्रीपोजिशंस लगाए। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो गाइज, और वो है रेशमा वॉज गोइंग टू फ्रांस बाय प्लेन। ओके, ये प्लेस ऊपर थोड़ा रॉन्ग था, अभी प्लेन है, वहाँ पर भी प्लेन था, थोड़ा सा आई एम सॉरी, मिस्टेक हो जाता है, यू नो गाइस। अभी जैसे कि ये जो सेंटेंस है, रेशमा वॉज गोइंग टू फ्रांस बाय प्लेन। रेशमा जा रही थी फ्रांस, और किसके थ्रू? प्लेन के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर गाइज हम लोग ट्रेवलिंग के सेंस में भी बाय का इस्तेमाल करते हैं।
बाय का थर्ड इस्तेमाल क्या होता है वो देखिए, टू डिस्क्राइब कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक 101% कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि कम्युनिकेशन को यदि हम शो करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर फ़ोन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, पोस्ट या फिर फैक्स से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में गाइस इस्तेमाल होता है कौन सा, बाय प्रीपोजिशन, है ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, वी लीव टू पे बाय चेक। यहाँ पे थोड़ी एरर है और मिस्टेक ये है कि वी लीव नहीं होगा, यहाँ पे वी हैव है। क्या है, हैव। वी हैव टू पे, हमें पे करना ही चाहिए, मतलब हमें पे करना ही होगा किसके थ्रू, बाय चेक। तो हमें चेक, हमें जो पे करना है, जो हमें भुगतान करना है वो चेक के द्वारा करना है। नेक्स्ट देख सकते हो, वी पेड बाय माई क्रेडिट कार्ड, हम पे करेंगे मेरे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, है ना। तो बाय का हिंदी में कुछ ऐसे लोग मतलब निकाल लेते हैं कि बाय मतलब के द्वारा, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम हिंदी तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं चलने वाले हैं गाइस। तो आपने इतना देखा कि जब हम किसी कम्युनिकेशन के थ्रू बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन यहाँ पे किसका है, चेक के थ्रू है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अपनी बात को रख रहे हो। तो या फिर आप जैसे फ़ोन, ईमेल, पोस्ट, फैक्स इनके थ्रू भी बाय लगाओगे, और जब आप पे करते हो किसी को तो ऐसी कंडीशन में भी जैसे बाय बैंक हो सकता है, बाय चेक हो सकता है, बाय कैश हो सकता है, बाय माय क्रेडिट कार्ड हो सकता है। ये दोनों पे से रिलेटेड पॉइंट थे और हम लोग कम्युनिकेशन से भी यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। अब हमारा फोर्थ यूज़ होता है बाय का। अब वो क्या होता है, बाय हम इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस के सेंस में, है ना। पैसिव वॉइस में भी गाइज हमने जब पैसिव वॉइस के वीडियोस किए थे तो उसमें हमने बाय प्रीपोजिशन यूज़ किया था, है ना। तो देखो यहाँ पर कि वी यूज़ बाय इन सेंस ऑफ पैसिव वॉइस। क्लियर। अभी जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं और इससे हमें बिल्कुल ही 101% श्योर कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या इस्तेमाल होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द हाउस इज बीइंग चेंज्ड बाय जेनी। द हाउस एक ऑब्जेक्ट है, ऑफकोर्स प्रेजेंट सिंपल टेंस रहा होगा तो हमने कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब पे हम लोग डिपेंड हो जाते हैं। तो द हाउस, एक ही हाउस है, इज लग गया, कॉन्टिन्यूस है, आई एम सॉरी ये प्रेजेंट सिंपल नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा, आई एम रियली सॉरी, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। इज हमारे हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिक उसके पास होती है, ये बीइंग ले लेता है। तो ऑब्जेक्ट सबसे आगे लेते हैं पैसिव में, इज लग गया। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वी विल जज कि हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे या प्लूरल लेंगे। अभी हाउस सिंगुलर है तो हम लोगों ने क्या किया, इज का इस्तेमाल किया। फिर बीइंग यहाँ पे लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो चेंज्ड, फिर बाय किसके थ्रू, जेनी के थ्रू। तो अगर इसका हम लोग एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि जेनी इज चेंजिंग द हाउस, तो फिर पैसिव बन गया कि द हाउस इज बीइंग चेंज्ड बाय जेनी। ऑफकोर्स गाइज आपको इतना समझ आया होगा। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की ओर, और वो बोलता है कि द ड्रेस मेड बाय सिया। द ड्रेस मेड बाय सिया, यहाँ पे देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में हमेशा लगती है, यहाँ पर भी थर्ड होगी। ड्रेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, सिया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो अगर ये टेंस है तो ये पास्ट सिंपल टेंस होगा। तभी हम लोगों ने क्या किया, नहीं ये कैसे हो सकता है, द ड्रेस मेड बाय सिया। तो यहाँ पे आपको कुछ एरर लग रही है, मुझे लग रही है, और मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे वो आना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस होगा तो हम लोग कहाँ चले गए, पास्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब पे चले गए। तो द ड्रेस वॉज मेड बाय सिया, अगर इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे कि सिया मेड द ड्रेस। ओके, और राइट गाइज, आपको पैसिव वॉइस भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, और जिसने पैसिव वॉइस पहले से सीख रहे हैं तो उसका और अच्छे से समअप हो गया होगा, है ना। तो बाय का चौथा इस्तेमाल था पैसिव वॉइस के सेंस में, है ना। अब गाइज हम लोग बढ़ते हैं बाय के फिफ्थ स्टेप पर। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या होता है,
बाय गाइज हम लोग इस्तेमाल करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ। अब आप कहोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में इंडिकेट करते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। इटसेल्फ वस्तुओं के सेंस में या फिर नॉन लिविंग थिंग के सेंस में यूज होता है। ourselves, yourselves, themselves, इनके साथ हम लोग लगाएंगे बाय। अब आप मुझसे कहोगे कि yourself ऊपर भी है और yourselves नीचे भी है, तो गाइस आपको इतना बता दूं कि yourself जो है ये सिंगुलर के सेंस में इस्तेमाल होता है, ऑफ कोर्स, या किसके सेंस में? सिंगुलर के सेंस में। लेकिन yourselves प्लूरल के सेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे मेरे सामने कोई एक गर्ल बैठी हुई है तो मैं उसको आप कह के इंडिकेट करूंगी, तो योर सेल्फ मुझे कहना होगा। बट क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उनको भी मुझे आप ही कहना पड़ेगा, बट वो प्लूरल हो जाएंगे, तो मैं योर सेल्फ वहाँ पे यूज़ करूँगी। तो इन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अगर हमारे सेंटेंसेस में ये कहीं पे इस्तेमाल होते हैं तो गाइज हमें बाय प्रीपोजिशन लगाना होता है। जैसे हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस्तेमाल करना है। पहला सेंटेंस, यू ट्रेवल्ड मुंबई बाय योर सेल्फ। तुम्हें खुद से ही मुंबई, मतलब तुमने खुद से ही मुंबई ट्रैवल किया, तुम्हारे साथ और कोई नहीं गया। होता है ना समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें खुद को ही ट्रैवल करना पड़ता है, तो यही कंडीशन है। यू वॉन्ट टू न्यूयॉर्क बाय आवरसेल्व्स, मतलब वी वॉन्ट टू न्यूयॉर्क बाय आवरसेल्व्स। तो यहाँ पर भी हमने फोकस किया आवरसेल्व्स, तो हमें मिला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो हमने बाय लगा दिया। वैसे ही जैनी इज स्टडीइंग बाय हरसेल्फ, जेनी एक गर्ल थी इसलिए हमने हरसेल्फ लिख दिया। और जैसे ही मैंने या फिर आपने हरसेल्फ के ऊपर फोकस किया तो गाइज हमने इस्तेमाल कर दिया बाय। इट्स वेरी सिंपल। और अच्छा, बाय की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मैंने जितनी भी सिचुएशंस है ना, मैंने कोशिश की है कि मैं मेरे इस वीडियो में पूरी कवर कर दूं, जिससे आपको बाय से रिलेटेड इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे बाय का एक और इस्तेमाल गाइज हम लोग करते हैं, बाय प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ओके, अब ये कैसे, कि जैसे बाय लिखा है आईएनजी फॉर्म में, तो हाउ टू डू समथिंग, ये किस तरीके से हम लोग बताते हैं। जैसे मैंने मेरा काम किस तरीके से किया है, वहाँ पर भी हम लोग बाय, और बाय के बाद हम लोग आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो हमें एक एग्जाम्पल देखना है, वो देखिए कि स्टूडेंट्स कैन इम्प्रूव देयर वोकेबलरी बाय रीडिंग। स्टूडेंट्स इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी वोकेबलरी को बाय रीडिंग के थ्रू। तो जैसे बाय आया वर्ब आईएनजी हो गया। तो मैंने ऐसा बताया है कि यहाँ पर जो वर्क है ना, जैसे कि स्टूडेंट्स कैन इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी वोकेबलरी को किसके थ्रू, रीडिंग के थ्रू। तो काम को किस तरीके से करना है, इसके लिए एक वर्ब चाहिए होता है, और वर्ब के साथ अगर आईएनजी है तो उससे पहले बाय ज़रूर मिलेगा आपको। सेकेंड आप देखो कि यहाँ पर कि शोएब लर्न इंग्लिश बाय स्पीकिंग। शोएब ने इंग्लिश सीखी किसके थ्रू सीखी, बाय लर्निंग, बाय स्पीकिंग, बोलने के थ्रू उसने क्या सीखा, इंग्लिश को सीखा, है ना। तो ये था बाय प्लस आईएनजी फॉर्म। एक और हम लोग देखेंगे, और सबसे आखिरी यूज है बाय का, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशंस। क्लियर है कि बाय हम तब लगाते हैं जब हम किसी टाइम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जब हम किसी टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लीज़ सेंड मी द लेटर बाय फ्राइडे। हाँ, हालांकि यहाँ पे दिन है तो यहाँ पर हम लोग ऑन फ्राइडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्लीज़ सेंड मी द लेटर ऑन फ्राइडे, है ना। डे के सेंस में ऑन भी लगता है, बट कहीं कहीं पे बाय भी लगता है। ये रेयर केस है, बट इसको भी स्टडी करना ज़रूरी है, वरना आप कहीं पर बाय देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पर बाय और ऑन दोनों सही होता है। वैसे नेक्स्ट सेंटेंस, वी शुड लीव द कॉलेज बाय 11 AM। हमें कॉलेज छोड़ना ही चाहिए 11 AM पर,
है ना। तो यहाँ पर हम लोग एट भी लगा सकते हैं, एट का भी इस्तेमाल होता है और बाय भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये था गाइस बाय का इस्तेमाल। इसके 7 स्टेप्स जो आपने कवर की है, जो मैंने कवर करवाई है, तो बहुत ही ईजी रहा। अभी लास्ट एक और यूज़ बचा है विद का, जो हमें पढ़ना है। आपने बाय की 7 स्टेप्स सीखी हैं। अब गाइस अब आप ये सीखोगे कि विद का इस्तेमाल कैसे होता है। विद देखा जाए तो बहुत ही ईजी है। जैसे हम लोग फोकस करते हैं इसकी फर्स्ट स्टेप पर, और वो होती है टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ में, है ना। अभी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग फॉलो करते हैं जिसके थ्रू आप अच्छे से समझ जाओगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज विद माई ब्रदर यस्टरडे। मैं थी मेरे भाई के साथ कल। कुछ पार्टी में हम लोग गए थे, तो वहाँ हम दोनों, मेरे भाई और मैं साथ में गए थे। नेक्स्ट आप लोग देखो, आर यू विद जेनी। क्या तुम जेनी के साथ हो। आई एम ट्राइंग टू फाइंड हर। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसको ढूंढूं। तो किसी के साथ होना, तभी हम लोग विद का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लाइक टू टेक जूस विद केक। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जूस के साथ केक भी लूँ, केक को भी प्रिफर करूँ, है ना। तो जब हम टुगेदर को शो करेंगे, कोई वस्तु साथ हो सकती है, कोई पर्सन साथ हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर साथ हो सकते हैं, मीटिंग के साथ हम लोग हो सकते हैं, तभी गाइस हम लोग यूज़ करते हैं विद का इस्तेमाल। सेकेंड स्टेप क्या होता है, उस पर फोकस करते हैं। सेकेंड स्टेप है हैविंग समथिंग। कोई चीज़ खाना या कोई चीज़ लेना, उस सेंस में भी विद का इस्तेमाल होता है। अब ये कैसे होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल्स हैं कि यू वर गोइंग विद योर फैमिली। यू आर गोइंग विद योर फैमिली। तो यहाँ पर आपने बताया कि आप जा रहे थे आपकी फैमिली के साथ। यहाँ पर भी टुगेदर वाला रूल होता है, यहाँ पे टुगेदर वाला रूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वॉचिंग अ मूवी विद एन एंटरटेनमेंट। हैविंग समथिंग, इस सेंस में ये इस्तेमाल हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, मूवी देखते हैं, मूवी देख रहे हैं विद एन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के साथ, एन्जॉयमेंट के साथ, मज़ेदार तरीके से, तभी हम लोग विद का इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा सेकेंड स्टेप। अब सीखते हैं थर्ड स्टेप। आई एम रियली सॉरी, या अब हम सीखते हैं थर्ड स्टेप जिसमें हम विद का इस्तेमाल करेंगे। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा गाइस, क्योंकि इसमें हम लोग विद और बाय की सारी स्टेप्स को कवर करने वाले हैं। तो गाइस डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो ऑन योर फ्रेंड्स, ऑन योर फ्रेंड सर्कल्स एंड मैनी प्लेसेस। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट आपको आने वाली जो नई नोटिफिकेशन होगी वो आप ले पाओगे और उन वीडियोस को देख पाओगे। सो गाइज और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी और सेंटेंसेस को सीख रहे हैं और इनकी स्टेप्स को सीख रहे हैं। जैसे हमारा थर्ड इस्तेमाल होता है विद के बारे में, टू यूज़ समथिंग, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना। कैसे, जैसे कि His brother decorated the house with flowers. उसका भाई डेकोरेट कर रहा था हाउस को फ्लावर्स के साथ। तो यहाँ पर कोई चीज़ का इस्तेमाल हुआ, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखो, रितिका सैड, रितिका ने कहा दैट, कि क्या कहा, शी ऑलवेज राइट स्टोरीज विद पेन। रितिका ने ये कहा कि वह हमेशा स्टोरीज को लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल करती है। तो पेन क्या हो गया, एक थिंग हो गई। क्या हो गई, इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, या सो दैट आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। थिंग है पेन, तो एक फ्लावर्स भी थिंग है, तो ऐसे सेंस में विद का इस्तेमाल होता है ना। एक और हमारा फोर्थ इस्तेमाल है बाय को लेकर, टू शो द फीलिंग बिहाइंड एन एक्शन। किसी एक्शन के बाद किसी फीलिंग को आप बता रहे हो एक्शन के थ्रू, या अपना एक्शन बता रहे हो किसी फीलिंग के थ्रू। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका, आई एम राइटिंग अ लेटर विद हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमारी फीलिंग है, तो हमने विद का इस्तेमाल किया है। माई मदर ओपन्ड द डोर विद फियर। आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम इसको करेक्ट कर लेंगे। विद नहीं, विल नहीं करेंगे,
विद हम लोग करेंगे। सो माई मदर ओपन द डोर विद फियर, मेरी मम्मी ने दरवाज़ा खोला फियर के साथ। तो ये कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स हैं, आपके एक्सप्रेशंस हैं, तभी आप लोग विद इस्तेमाल करते हो। अब देखिए एक और सबसे आखिरी यूज़ जो विद का होता है, और ये हमारे वीडियो का सबसे आखिरी पॉइंट है गाइस, और ये है अग्रीमेंट। जब हम किसी से अग्रीमेंट करते हैं या फिर किसी से हम सहमत होते हैं, तब हम लोग विद का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि विद का इस्तेमाल इस सेंस में हम लोग कैसे करते हैं। आर यू विद मी ऑलवेज, क्या तुम मेरे साथ हमेशा हो। तो यहाँ पर अग्रीमेंट हुआ, सहमति हुई कहीं ना कहीं, हालांकि क्वेश्चन मार्क है बट चांसेस 100% होते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू पर्सन, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम ग्लेड, मैं खुश हूँ, विद माई फैमिली, मेरी फैमिली के साथ, है ना। तो आई एम ग्लेड, मैं प्रसन्न हूँ या मैं खुश हूँ मेरी फैमिली के साथ। तो गाइज ये आपने सीखे विद और बाय के यूजेस। आइए गाइज पहले सम अप कर लेते हैं रूल्स को, कॉन्सेप्ट्स को, सो दैट आपको आगे कोई प्रॉब्लम न आए। तो जल्दी से गाइज करते हैं सम अप और वीडियो को करते हैं आज के लिए एंड, सो दैट हम मिल पाए अपने नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि हम लोग पहले बाय के रूल्स कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बाय एक कॉमन यूज होता है। दूसरे तरीके से हम बाय को डिस्क्राइब करते हैं ट्रैवलिंग के सेंस में। तीसरा रूल था कम्युनिकेशन के सेंस में। चौथा रूल था कि हम पैसिव वॉइस में बाय इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ रूल था कि बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हम यहाँ पे बाय लगाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में। आपका छठा यूज ये था कि आप बाय के बाद आईएनजी फॉर्म बताते हो। लास्ट इसका सातवां यूज आपने किया था कि टाइम एक्सप्रेशंस के थ्रू, यहाँ पे एट और ऑन भी इस्तेमाल हो सकते थे, जो हमने वीडियो में देखा। फिर हमने सीखा गाइस विद को। विद में भी हमने कुछ 5-6 कॉन्सेप्ट्स देखे। पहला कॉन्सेप्ट था टुगेदर, दूसरा था हैविंग समथिंग, तीसरा हमने सीखा टू यूज समथिंग, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना, थिंग को इस्तेमाल करना। चौथा यूज हमने सीखा टू शो द फीलिंग बिहाइंड एन एक्शन, एक्शन के थ्रू जब आप अपनी फीलिंग्स को बताते हो तो विद इस्तेमाल करते हो। पांचवा यूज और सबसे आखिरी यूज आपने ये सीखा अग्रीमेंट बताने के लिए। तो गाइस बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज का ये जो लेसन आपको कैसा लगा। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। मैं आपसे मिलूंगी मेरे प्री पोजिशन के अनदर वीडियो के साथ। सो लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।